प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कवितावली के वन पथ पर नामक प्रसंग की व्याख्या हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें भाग 1 और भाग 2 की व्याख्या आपको बताई जा चुकी है, जिसमें सवैया संख्या 4 तक की व्याख्या आप लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। प्रिय छात्रों, अगर ये वीडियो आपने न देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप भाग 1 और भाग 2 की वीडियो देख सकते हैं और उसकी व्याख्या सीख सकते हैं। भाग 3 के अंतर्गत हम वन पथ पर नामक प्रसंग के अंतिम सवैये की व्याख्या सीखेंगे, उसे पढ़ेंगे। तो चलिए, वन पथ पर का अंतिम और 5वां सवैया। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जाने की जानी भली। तीरे छे करी नैन दसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी त्यही अवसर सोहें सबे, अवलोक तिलोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकशी मनो मंजुल कंज कली। प्रिय छात्रों, वन पथ पर प्रसंग कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। श्रृंगवेरपुर से आगे निकलकर श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट की तरफ वन पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें थकान लगती है, प्यास लगती है, सीता जी के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। तो ऐसे में वह किसी वृक्ष के छाया में बैठकर अपनी प्यास, अपनी थकान दूर करते हैं। सीता जी के पैरों में धसे हुए कांटों को निकालते हैं। सीता जी अपने अंचल से श्री राम के माथे के पसीने को पोंछती हैं और उन्हें अपने अंचल से हवा भी करती हैं। प्रिय छात्रों, इस तरह से चलते हुए राम चित्रकूट की तरफ चले जा रहे हैं। वन पथ पर अनेक गांव भी मिलते हैं। गांव के स्त्री पुरुष इन तीनों मनोहर मूर्तियों को देखकर आपस में चर्चा करते हैं कि ये कौन हैं, इतने सुंदर और सुकुमार शरीर को धारण किए हुए ये वन पथ पर क्यों और किस कारण से चले जा रहे हैं। उन्हें पता भी चलता है कि राजा दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा हैं, उनके 3 रानियां हैं और तीनों रानियों से 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनकी एक रानी कैकेयी ने अपने 2 वरों का अधिकार प्राप्त किया है और उन वरों के द्वारा उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी तथा राम के लिए वनवास की मांग की है। राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास लिए हुए अपने भाई लक्ष्मण और अपने पत्नी सीता के साथ चित्रकूट की तरफ चले जा रहे हैं। गांव में जब किसी कुएं के पास, किसी वृक्ष के पास ये लोग बैठते हैं तो गांव की स्त्रियां सीता को घेर लेती हैं और सीता से उनके दोनों जो पुरुष साथ हैं उनसे उनका परिचय प्राप्त करना चाहती हैं। उन्होंने सीता जी से प्रश्न किया कि ये जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं ये कौन हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं। सीता जी ने उनको चतुर देखा, उनकी बात का उत्तर दिया
महिलाएं पूछती हैं किसी से जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारही बार सुभाए चितै तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछती ग्राम बधु सिय सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। इस तरह से गांव की स्त्रियां सीता से पूछती हैं, सखी जो सांवले से हैं तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कौन हैं जिनके सिर पर सुंदर जटाएं शोभायमान हो रही हैं, जिनकी भुजाएं विशाल हैं, जिनका वक्षस्थल चौड़ा है, जिनके नेत्र रक्त वर्ण के हैं, जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, जो अपने कंधे पर धनुष धारण किए हुए हैं और तरकस जिसमें बाण रखे हुए हैं, जो वन मार्ग की तरफ चलते हुए शोभायमान हो रहे हैं, जो बार बार तुम्हें अत्यधिक आदर के साथ देख रहे हैं। हे सखी, ये सांवले से जो दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये कौन है तुम्हारे? सीता जी उनके वचन को अत्यधिक प्रेम से सना हुआ देखती हैं कि ये बहुत प्रेम से गांव की स्त्रियां हमारे पति की, हमारे श्री राम की परिचय प्राप्त करना चाहती हैं। तो जब सीता जी इस तरह से देखती हैं तो क्या सोचती हैं, सुनी सुंदर बहन सुधार से साने, सयानी है जाने की जानी भली, तिरछे करी नयन दसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोह सब अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। बहुत ही सुंदर सीता जी ने यहाँ पर इसका उत्तर दिया है। किस प्रकार से उन ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनी सुंदर बैन, उन ग्राम बधुओं के सुंदर वचन को सुनकर, जो कि सुधारस साने, सुधा का अर्थ होता है अमृत और साने अर्थात सिक्त हुए, जो कि जैसे लगा कि ये स्त्रियां जो हमसे पूछ रही हैं, इनके ये सुंदर बहन जैसे अमृत से सने हुए हैं, अमृतमय बाणी बोल रही हैं। उस वचन को सुनकर सीता जी ने सोचा कि सयानी हैं, ये गांव की स्त्रियां तो बड़ी सयानी हैं, बहुत चतुर हैं, जो मुझसे मेरे प्रियतम राम को, मेरे पति को जानना चाहती हैं कि इन दोनों में तुम्हारा पति कौन है। ये सांवले जो बड़े दिखाई पड़ रहे हैं ये कौन हैं। जानकी जानी भली, जानकी ने इस बात को भली प्रकार से जान लिया। गांव की स्त्रियों की यह अमृतमय वाणी अर्थात बैन अर्थात वाणी वचन को सुनकर जानकी अच्छी तरीके से समझ गई कि यह स्त्रियां क्या हैं, बहुत चतुर हैं। घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए, उंगली दिखाकर नहीं, मर्यादा का पालन करते हुए कुछ संकेतों से उन स्त्रियों को क्या बताया कि तिरछे करी नयन, अपने नेत्र प्रभु की तरफ तिरछा करके, दे शयन तिन्हें, तिन्हें किन्हें, उन ग्राम बधुओं को शयन अर्थात संकेत करते हुए, किससे, अपने नेत्रों से संकेत करते हुए, तिरछे करी नयन दे शयन तिन्हें, अपने नेत्रों से संकेत करते हुए, समुझाई कछु, कुछ समझाते हुए, मुस्काई चली, मुस्कुराते हुए वे आगे बढ़ गईं। सीता जी मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन ग्राम बधुओं को बता दिया कि उनके पति कौन हैं। उन्होंने कैसे बताया, अपने नेत्र तिरछे करके, तिरछे करी नयन दे शयन तुम्हें, अपने नेत्रों से प्रभु की तरफ इशारा करके कुछ समझा कर, समझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अवलोकति लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर
जिस अवसर पर सीता जी ने प्रभु की तरफ अपने नेत्र तिरछे करके संकेत से समझा दिया कि वही हमारे पति हैं, उस अवसर पर तुलसी त्यहि अवसर, उस अवसर पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी ग्राम वधुएं किस प्रकार से शोभायमान होती हैं कि अवलोकति लोचन लाहु अली। लाहु का अर्थ होता है लाभ, अली का अर्थ होता है सखी। अवलोकति लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को, श्री राम के दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर अवलोकति, राम की ओर टकटकी लगाते हुए देखने लगीं। और इस तरह से देखते हुए वह कैसी शोभा पा रही हैं, उसका यहाँ पर नीचे उपमा दी जा रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ। मनु मानो जनु जानो शब्द का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्प्रेक्षा के माध्यम से बताते हैं कि उस अवसर पर जब श्री राम का परिचय प्राप्त करके वह स्त्रियां श्री राम की तरफ टकटकी लगाते हुए अपने लोचन से, अपने नेत्र से देख रही थी, उनके दर्शन का लाभ अर्थात लाभ प्राप्त कर रही थी, तो वह कितनी शोभायमान हो रही थी कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में बिकसी मनो मंजुल कंज कली। कंज का अर्थ है कमल, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, बिकसी का अर्थ हुआ विकसित हुई। मानो सूर्योदय होने पर अनुराग तड़ाग में, अनुराग का क्या अर्थ होता है प्रेम, प्रेम के तालाब में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हैं। वह स्त्रियां राम को इतने प्रेम से टकटकी लगाते हुए देखने लगीं, उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करने लगीं कि वह दृश्य देखकर ऐसी शोभा पा रही थी कि मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हों। एक बार इसको फिर से देख लें कि सुनी सुंदर बैने सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां जब सीता जी से परिचय पूछती हैं तो सीता जी उन गांव की स्त्रियों की अमृतमय वाणी को सुनकर समझ जाती हैं कि स्त्रियां बहुत चतुर हैं, घुमा फिराकर प्रभु के साथ वह मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन किया, मर्यादा का पालन करते हुए अपने संकेतों से उन्हें बता दिया। कैसे संकेत किया? अपने नेत्र तिरछे करके, इशारा करके, कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई, मुस्काई चली, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। कहाँ? वनपथ पर। तुलसी त्यहि अवसर सोहै सब अवलोकति लोचन लाहु अलिंग। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वह स्त्रियां श्री राम के दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर श्री राम की ओर टकटकी लगाते हुए देखती हुई ऐसी शोभायमान हो रही हैं, सोहें सबय ऐसी शोभायमान हो रही हैं जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुले कंजे कली। मानो अनुराग तड़ाग में, प्रेम के तालाब में भानु उदय, सूर्य के उदय होने पर बिकसी मनो मंजुल कंज कली, मानो सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हों। इस प्रकार से वह स्त्रियां शोभायमान हो रही थी। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि यह कविता छंद सवैया ब्रज भाषा में है। इसमें श्रृंगार रस है क्योंकि राम सीता की सुंदरता का वर्णन हुआ है, गुण माधुर्य है। इसमें अंतिम लाइन में हमने आपको बताया उत्प्रेक्षा अलंकार है, और अनुराग तड़ाग शब्द में अनुराग रूपी, प्रेम रूपी तालाब में यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है, और अनुप्रास अलंकार तो पूरे छंद में ही है। इस प्रकार से यह
वन पथ पर जिसके 5 सवैये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। आपको पांचों सवैये हमने 3 खंडों में पढ़ाए। आपको ये सवैये कैसे लगे और इनका अर्थ और व्याख्या आपने कितनी सीखी, इसके बारे में कमेंट करके हमें आप अवश्य लिखिएगा तथा पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा में इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे सको। धन्यवाद।